फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्वर्णिम एस्ट्रोलॉजी में। मैं आपका एस्ट्रो मित्र आनंद। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसे कि आपको पता होगा, हमारी एक सीरीज चल रही है यूट्यूब की, जिसमें हम बताते हैं कि सारे ग्रहों का क्या रिजल्ट रहेगा अलग अलग भावों में। तो कल मैंने बताया था सूर्य का प्रभाव सारे समस्त 12 भावों में, और आज हम डिस्कस करेंगे मून के प्रभाव, चंद्रमा का क्या इफेक्ट होता है आपके सारे 12 भावों में। तो सबसे पहले जान लेते चंद्रमा कारक क्या है, चंद्रमा देता क्या है हमें। तो चंद्रमा जो हमारी पत्रिका में है, चंद्रमा कारक है हमारा, हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। हमारा मन है, मस्तिष्क है, दिमाग है चंद्रमा हमारा। हमारे सोचने की शक्ति है, हमारे सोचने की क्षमता है चंद्रमा हमारा। हमारी फीलिंग्स है चंद्रमा। मदर को भी चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है। और हमारे पास जो जीवन में लिक्विड गैस होता है, जिसको कहते हैं ना, आता हुआ धन रोज आता है, मंथली में आता है, साल में आता है, लिक्विड गैस को चंद्रमा से देखते हैं। हाँ, और वास्तु में आपका जो नॉर्थ है वो चंद्रमा है, नॉर्थ साइड डायरेक्शन है वो मून है। अब स्टार्ट करते हैं कि चंद्रमा का रिजल्ट आपके डिफरेंट डिफरेंट भावों में चंद्रमा क्या आपको रिजल्ट देता है। तो सपोज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस में चंद्रमा क्या रिजल्ट देगा। जब भी चंद्रमा आपका पहले भाव में बैठेगा तो आप ऐसे मानो आपको इमोशनल सेंसिटिव बनाएगा। इमोशनल सेंसिटिव क्या बनाएगा, बात बात पे, छोटी छोटी बात पे रोना आ जाएगा आपको। छोटी सी बात हुई तो आंसू टपकने लगे ना, फीलिंग्स बहुत जल्दी हर्ट होंगी आपको। साथ साथ अट्रैक्टिव पर्सनालिटी देगा, सुंदर होगा, फेस लग्न है ना चंद्रमा का फर्स्ट भाव में आ गया तो देखने में आप काफी सुंदर होगे। चंचल स्वभाव देगा, है ना, बहुत चंचल व्यक्तित्व होगा। समाज में आपकी इमेज बहुत पॉपुलर होगी, पॉपुलैरिटी आपको जल्दी मिलेगी। मूड स्विंग्स बहुत देता है चंद्रमा यहाँ का। लग्न में अगर किसी लड़की के चंद्रमा बैठ जाए तो उसका मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इवन मेंस में भी काफी तकलीफ ही देते हैं यहाँ बैठा चंद्रमा। और ये क्या, ऐसे लोग जो जिसके चंद्रमा लग्न में होता है ना, जल्दी से लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मीन्स लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं किसी लड़की के लग्न में चंद्रमा बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि एक तो वो मन से इमोशनली वीक हो गई, लोगों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आती है। इसलिए गलत रास्ते पे जाना बहुत, उसको अपने प्रभाव में लाना, इन्फ्लुएंस में लाना, गलत रास्ते पे मोड़ना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे लोगों का जो मदर के साथ बॉन्ड होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो चंद्रमा का यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस में बैठा चंद्रमा है, मिले जुले इफेक्ट आपको देता है। बहुत अच्छा बैठा चंद्रमा यहाँ बैठा, एक्चुअली माना नहीं जाता। अब आते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में चंद्रमा क्या रिजल्ट देगा। सेकंड हाउस में चंद्रमा शुभ ग्रह माना, नैसर्गिक शुभ ग्रह है चंद्रमा। हमारे एस्ट्रोलॉजी में दो ग्रह नैसर्गिक शुभ है, जिसमें एक शुक्र है और एक गुरु है। चंद्रमा और बुध कंडीशन पे अच्छे माने जाते हैं। इस भाव में बैठा चंद्रमा क्या रिजल्ट आपको देगा। इनकी स्पीच बहुत अच्छी होगी, स्वीट, मीठा, मृदुभाषी होंगे, मीठा बोलेंगे। इनकी फैमिली हमेशा इनको सपोर्ट करेगी। और इनके पास जो असेट्स बनेंगे वो कैश के रूप में ही रहेंगे, क्योंकि सेकंड भाव हमारा धन भाव है। बट धन भाव कौन सा धन है, असेट्स है ना। बट वो असेट्स भी ये कैश के रूप में ही अपने घर में रखेंगे। मतलब उसको, जैसे इनके पास जो पैसा आया, वो पैसे के फॉर्म में ही उस पैसे को रखेंगे, उसको इन्वेस्ट कहीं नहीं करेंगे। ठीक है। खाने की चॉइसेस बहुत अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होंगी। पब्लिक डीलिंग करने में बहुत अच्छे होंगे। पैसे के साथ सेकंड हाउस हमारा धन है और चंद्रमा हमारा इमोशंस है, तो पैसे के साथ इमोशनली अटैचमेंट बहुत होगा। ठीक है। और सेविंग में फ्लक्चुएशन रहेगा, एक जैसा सेव नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा ना पानी का प्रवाह भी चंद्रमा है, तो पैसा आता जाता रहेगा इनकी लाइफ में। अब आते हैं थर्ड है, इसके चंद्रमा का क्या रिजल्ट देगा। तीसरा भाव हमारा करेज का है ना, साहस है हमारा। तो क्या होगा जब चंद्रमा तीसरे भाव में जाता है ना, तो जहाँ करेज चाहिए वहां इमोशंस आ गए, तो क्या होगा, ये रेस्टलेस हो जाएंगे, ये चूज नहीं कर पाएंगे इमोशंस, अपने इमोशन को कंट्रोल करें या अपनी इच्छा शक्ति को दिखाएं। तो दोनों में ना रेस्टलेस हो जाएंगे, फंसे रहेंगे, है ना। डिसीजन मेकर कह सकते हैं, डिसीजन इनके तीसरे भाव में बैठा चंद्रमा डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ देगा। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। तीसरा भाव हमारे शॉर्ट ट्रेवल्स का है और चंद्रमा हमारा प्रवाह है, फ्लो है, तो छोटी छोटी यात्राएं ये करते रहेंगे। थर्ड हाउस हमारा क्या है, थर्ड हाउस हमारा ना कला का भी है, जिसको हम कला देखते हैं, है ना। तो कला के भाव से इनमें राइटिंग स्किल्स हो सकती है, मीडिया में सक्सेस इनको मिल सकता है ना, इस टाइप के फील्ड में ये लोग हो सकते हैं। अब और क्या हो सकता है। चौथा भाव हमारे छोटे सिबलिंग्स का, छोटे भाई बहन का है, तो भाई बहन के साथ भी चंद्रमा ना जैसे 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, ऐसे इनके रिश्ते में होगा। कभी रिश्ता अच्छा होगा, कभी रिश्ता खराब होगा, कभी रिश्ता अच्छा होगा, कभी रिश्ता खराब होगा। तो फ्लक्चुएशन रहेगा छोटे भाई बहन के साथ रिलेशनशिप में। अब आते हैं चौथे भाव में मून के क्या इफेक्ट रहेंगे। एक सिद्धांत है पराशर ज्योतिषी का, पराशर गुरु का, कि जो भी ग्रह
अपने कारक भाव में बैठेगा उस भाव से कमी करवा देगा। तो चौथे भाव का कारक चंद्रमा है कालपुरुष की पत्रिका में। चंद्रमा जब भी चौथे भाव में आके बैठेगा तो माता को कष्ट जरूर देगा। जिनके चौथे भाव में मून है उनकी मदर को डेफिनेटली किसी न किसी प्रकार का कष्ट जरूर होगा। तो सबसे पहले चंद्रमा यहाँ पे बैठ के माता को कष्ट देगा। उसके बाद क्या देगा, मदर के साथ अटैचमेंट आपका बहुत अच्छा देगा। पर्सनली आपका कोई उनसे डिस्प्यूट नहीं होगा, सॉरी, लेकिन उनको हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, उनको अदर इश्यूज रह सकते हैं अपनी मदर से। चौथा भाव हमारा भूम भवन वाहन है। इन चारों चीजों से बंदा जी भर के प्यार करेगा। जैसे पुरानी गाड़ी है, नहीं बेचनी, क्या है, तो मेरा अटैचमेंट है इसके साथ, मेरी पहली गाड़ी थी, है ना। घर है, ये चेंज नहीं करना यार, जैसा इसी में रहना है, क्यों यार मेरे पापा ने दिया था, या वैसा है ना, इस टाइप का अटैचमेंट बना लेता है यहाँ पे चौथे हाउस का चंद्रमा जिसके होरोस्कोप में होता है। मेंटल पीस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव का कारक ही अपने घर में आके बैठ गया है। रिलैक्स, शांत रहेगा जीवन में। भूमि भवन वाहन है तो इस टाइप की सारी सुख सुविधाएं देगा। इमोशनल डिपेंडेंसी देगा फैमिली पे। ऐसा बंदा ना फैमिली पे, जो आपके घर परिवार के सदस्य ना, चौथा घर हमारा बाउंड्री वॉल है। जिस घर में हम रहते हैं उस घर में जितने सदस्य रहते हैं उन सबसे आप इमोशनली डिपेंडेंट फील करोगे। सपोज कुछ आपको लेना भी है ना, मतलब सपोज एक टी शर्ट लेनी है तो टी शर्ट के लिए ना कभी मम्मी से, कभी भाई से, कभी मैं ये ले लूं, इसका कलर ठीक है, ऐसा ठीक है, वो ठीक है, तो ये सब ना इमोशनल डिपेंडेंसी वहां बनी रहेगी। अब आते हैं फिफ्थ हाउस में मून क्या रिजल्ट देगा। पांचवा भाव हमारा जो है रिलेशनशिप का है, पास्ट कर्माज है। तो रिलेशनशिप में अब चंद्रमा आ गया रिलेशनशिप के लॉर्ड में, आप समझ लो तो क्या रिलेशनशिप ना कई बार चेंज करवा देता है। ये मन ना एक जगह शांत नहीं रहता है, क्रिएटिव माइंड होगा, रोमांटिक पर्सन होंगे। पांचवा भाव हमारा बच्चों का घर भी है, तो जब बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट करवा देगा, ठीक है। और सक्सेस देगा आर्ट, साइंस एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन में। पांचवें भाव में बैठा चंद्रमा अप एंड डाउन आपको इमोशनल अप एंड डाउन दे सकता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। ये पांचवें भाव में चंद्रमा बैठा है, ये रिजल्ट है। अब आते हैं सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस हमारा क्या है, छठवां भाव रिप्रेजेंट करता है रोग, ऋण और ऋतु को, ठीक है। तो इन जब मून यहाँ आके बैठता है तो इमोशनल स्ट्रेस और एंजाइटी देता है। छठवें भाव में चंद्रमा आके पीड़ित हो जाता है ना। चौथा भाव बुद्ध का भाव मान, छठवां भाव जो मूल उसमें राशि आती है वो मिथुन राशि आती है, शत्रु की राशि, तो यहाँ चंद्रमा बैठ के पीड़ित हो जाता है, हेल्थ इश्यूज देगा। छठवां भाव क्या है, लीवर और किडनी रिलेटेड इश्यूज भी आपको दे सकता है, ठीक है। शत्रुहंता योग बना ले, शुभ ग्रह है, प्यार प्यार से आपको शत्रुओं से जिता देगा और किसी सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन में आपको डाल सकता है। अब आते हैं सेवेंथ हाउस पे, मून के क्या रिजल्ट रहेंगे। यहाँ पे क्या करेगा चंद्रमा, इमोशनल डिपेंडेंस ऑन स्पाउस। अब जिसके सातवें भाव में चंद्रमा है वो क्या करेगा, अपनी वाइफ से पूछ पूछ के सारे डिसीजन लेगा कि या अपने लड़की है तो अपने हस्बैंड से पूछ पूछ के सारे डिसीजन लेगी, यार ये सोचा है कर लूं कि ना कर लूं। अब उसने हाँ कह दिया तो ठीक है, ना कह दिया तो ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। तो इमोशनल डिपेंडेंसी सारी उसूर हो जाएगी और डिसीजन टेकर मेकर नहीं रहेगा यहाँ पे। इनके पार्टनर अट्रैक्टिव होंगे, केयरिंग पार्टनर इनको मिलेगा, ठीक है। मैरिज और पार्टनरशिप में फ्लक्चुएशन दे सकता है अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए यहाँ पे ना। तो जो मैं अच्छे रिजल्ट बता रहा हूँ चंद्रमा के, वही रिजल्ट एकदम बैड और वर्स्ट रिजल्ट दे सकता है। अब आते एट्थ हाउस में मून का क्या रिजल्ट देता है। आठवां भाव क्या है, सडन गेन, सडन लॉसेज है और दुख स्थान है एट्थ हाउस हमारा। पत्रिका में 6, 8, 12 भाव को त्रिक भाव कहते हैं और ये भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब आठवें भाव में चंद्रमा आ गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया, खराब हो गया। यहाँ पे चंद्रमा नीच का भी हो जाता है कालपुरुष की पत्रिका में। वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। तो यहाँ पे आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी देगा, ठीक है। अगर किसी लड़की के या किसी वुमेन्स के चार्ट में चंद्रमा एट्थ हाउस में तो उनके साइकिल्स में बड़ी तकलीफ होगी। जब भी उनके मेंस्ट्रुअल होंगे, उनके साइकिल्स होंगे या तो इरेगुलर होंगे या पेनफुल बहुत ज्यादा होंगे। ऐसा बंदा ऑकल्ट में इंटरेस्टेड होगा, साइकोलॉजी पढ़ेगा, एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा, है ना। और चंद्रमा अगर अच्छा रिजल्ट देने वाला है, डॉक्टर और इंजीनियरिंग ऐसे क्षेत्र में भी दे सकता है। सडन अप एंड डाउन रहेंगे लाइफ में। और अब आ जाते हैं नाइन्थ हाउस के चंद्रमा। सबसे पहले समझते हैं नाइन्थ हाउस है किसका। नाइन्थ हाउस हमारा हमारे भाग्य भाव है, फॉर्चून का हाउस है, स्पिरिचुअल इंक्लेशन है आप नाइन्थ हाउस हमारा, और गुरुजनों का भाव है। अब यहाँ चंद्रमा जब भी आता है तो दिमाग को ना पूजा पाठ में, स्पिरिचुअल चीजों में लगाता है, भाग के लिए अच्छा होता है। मदर्स और टीचर से बहुत सारे टीचर ना इसको प्यार करते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है। भले ही आप उतना अच्छा ना कर रहे हो लेकिन आपको अलग से प्यार, गुरुजनों का प्यार मिलेगा। फॉरेन ट्रेवलर का यदि
नाइन्थ हाउस हमारी लॉन्ग जर्नी का भी है। तो यहाँ बैठा चंद्रमा फॉरेन ट्रैवल करवा सकता है, या फिर कह दो लंबी लंबी यात्राएं। आप रहते हैं जम्मू में, साउथ में घूमने जा रहे हैं, साउथ में रहते हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, तो ऐसी लंबी लंबी यात्राएं करा देगा। अब आते हैं 10th हाउस में मून क्या रिजल्ट दे सकता है। 10वां भाव हमारा कर्म का भाव है, फेम का भाव है, रेपुटेशन का भाव है। तो यहाँ बैठ के चंद्रमा आपको नेम, फेम और रेपुटेशन सब कुछ बैठ के देगा। कैरियर कनेक्टेड टू मासेस, लिक्विड एंड हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पे बैठा चंद्रमा आपका जो कैरियर है, लिक्विड कैश है ना चंद्रमा, या लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, पानी को रिप्रेजेंट करता है मून। तो लिक्विड, हॉस्पिटलिटी, इस सारे सेक्टर में आपको प्रोफेशन में जॉब दिला सकता है। प्रोफेशन बार बार बदलवा सकता है, क्योंकि चंद्रमा का काम ही है कि 15 दिन बढ़ना 15 दिन घटना। तो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी जॉब में। चंद्रमा यहाँ बैठ के ना आपके बार बार जॉब चेंज करा सकता है। लीडरशिप क्वालिटी देगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अंदर आपको अपने आप से भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। अब आते हैं 11th हाउस में मून क्या रिजल्ट आपको देगा। 11वां घर हमारा, जैसे आपको पता है, रेगुलर इनकम का है ना। संचित धन है सेकेंड हाउस, और रेगुलर इनकम है हमारा 11th हाउस। अब चंद्रमा यहाँ पे कैश फ्लो का कारक आ गया, तो इनकम बहुत अच्छी करा देगा। 11th हाउस हमारा सोशल नेटवर्किंग का भी है। चंद्रमा आके बैठ गया तो सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा और बहुत अच्छे लोगों से आपका सोशल नेटवर्क कराएगा। यहाँ पे बैठा चंद्रमा वुमेन्स के थ्रू गेन कराएगा, पब्लिक के थ्रू गेन कराएगा, नेटवर्किंग के थ्रू। जब जितना बड़ा आप नेटवर्क रखोगे अपना, जितने आप सोशली लोगों से कनेक्ट करोगे अपने आप को, उतना अच्छा रिजल्ट यहाँ पे बैठा मून देगा। यहाँ पे बैठा चंद्रमा आपको यहाँ पे ना जो भी भौतिकता की चीजें हैं, उनसे रिलेटेड चीजों की डिजायर आपकी फुलफिल यहाँ का बैठा चंद्रमा करा देगा। इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे देगा आपको आपके फ्रेंड के साथ, ठीक है। अब आते हैं 12th हाउस के मून पे, लास्ट है ये भाव। तो यहाँ पे बैठा चंद्रमा, जब चंद्रमा 12वें घर में गया, अच्छा नहीं, मैं 6, 8, 12 भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। चंद्रमा गया, चंद्रमा मेंटल पीस है। 12वें घर में बैठा चंद्रमा मेंटल पीस नहीं देगा, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों में फंसा सकता है आपको, ठीक है। फॉरेन में भेज सकता है आपको, लेकिन वहां भी जाके आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगी। आप बहुत सारा पैसा अपना कंफर्ट और चैरिटी में खर्च कर सकते हैं। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जैसे चंद्रमा दशांतर प्रत्यंतर में चंद्रमा आएगा, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करा सकता है चंद्रमा। इमेजिनेशन पावर, इंट्यूशन आपके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये सारे 12 भाव में चंद्रमा का ये रिजल्ट है। लेकिन आप ऐसे सोच के चलो, किसी की पर्टिकुलर पत्रिका पे ये सारी चीजें फुलफिल नहीं होंगी, ये जनरल प्रेडिक्शंस है। बस आप ये सकते हो चंद्रमा इस भाव में बैठा है, या तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा, डिपेंड करेगा चंद्रमा